वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। जो आपका एग्जाम का टेंटेटिव डेट कब है? 3 मार्च 2024। और हम लोग यहाँ पे पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 हमारा क्या है? पेपर 1 एमपीजी के आईसीटी एंड करंट अफेयर्स। तो हम लोग एमपीजी के 80% पार्ट को कर चुके हैं। करंट अफेयर्स कंप्लीट है और आईसीटी अभी चल रहा है। तो आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे आज हम लोग, हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का इतिहास। तो इसके पहले आपको समझना होगा कि साइबर सुरक्षा है क्या, है ना। साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है? तो आप इंटरनेट से भली भांति अवगत हैं। इंटरनेट के बारे में आज हर कोई जान रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाला सिस्टम, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाला सिस्टम। इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या संचालित होता है? कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नेटवर्क। इनमें जब दुर्भावनापूर्ण हमले किए जाते हैं, तो इनको बचाने की तकनीक, है ना। तो कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को और जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इनको बचाने का जो तकनीक है, इनको बचाने का जो टेक्नोलॉजी है, उसी को ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी आज के समय का बहुत बड़ा करके ज़रूरत है, आवश्यकता है। जिस प्रकार आज हमारा इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पर हर एक सूचना इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो इस जो सूचनाएँ हैं, इसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसलिए अक्सर साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी जो दुर्घटनाएँ हो, ये इस प्रकार की जो हमले होने लगे, साइबर अटैक होने लगे, इन प्रकार के जो कह सकते हैं लोगों को परेशान किया जाता है, सरकारों को परेशान किया जाता है, इन सब से रोकने के लिए साइबर सुरक्षा या कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़रूरत है आज के समय में। तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसी को हम लोग देखेंगे और वर्तमान तक आएँगे। आखिर इसमें प्रगति की स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार हुई साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो साइबर सुरक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का इतिहास जो है 1970 से आरंभ हो जाता है। 1970 के दशक में किसने किया? रॉबर्ट बॉब थॉमस। 1970 के दशक में रॉबर्ट रॉबर्ट बॉब थॉमस, जो कि कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के बीबीएन टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे। उन्होंने पहला कंप्यूटर वर्म यानी वायरस बनाया। तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था? रॉबर्ट बॉब थॉमस ने सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनाया 1970 के दशक में। उन्होंने ये जो कंप्यूटर वायरस बनाया, इसका नाम क्या रखा? क्रीपर। और इसे शुरुआती रूप से अर्पानेट जो होता है, स्टार्टिंग था इंटरनेट का जो चरण था, अर्पानेट पे से लागू किया, उस पे इसको ऑपरेट किया। इसके बाद अमेरिका के कंप्यूटर प्रोग्रामर है रे टॉमिल्सन। तो रे टॉमिल्सन ने क्रीपर प्रोग्राम में जो क्रीपर प्रोग्राम था, क्रीपर, इसमें बदलाव किया। और इसमें क्या चेंजिंग किया कि स्वयं का कॉपी करने वाला पहला कंप्यूटर वायरस बनाया, जो खुद का कॉपी कर सके ना, अपने जैसे और भी बना सके बहुत सारे, ऐसा कंप्यूटर वर्म बनाया। किसने बनाया? रे टॉमिल्सन ने। क्रीपर से बेहतरीन, है ना, जो स्वयं का कॉपी करने वाला पहला कंप्यूटर वर्म बनाया, यानी स्वयं का कॉपी करने वाला पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया? तो रे टॉमिल्सन ने। और इसका नाम क्या दिया? रीपर। यहाँ पर क्या नाम था? क्रीपर। और अब इसका नाम क्या दिया यहाँ पर? रीपर। यह पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। यह जो है कैसा सॉफ्टवेयर था? एंटीवायरस, जो क्रीपर की कॉपियाँ खोज कर उसे हटा देता था। यानी जिस प्रकार क्रीपर वायरस से अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम पे दे दिया जाए, तो उसे जो हानि पहुंचाता था क्रीपर, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है? वायरस को से लड़ने के लिए क्या चाहिए? एंटीवायरस। तो ये था एंटीवायरस। रीपर क्या था? रीपर जो बनाया ये एंटीवायरस था। आखिर ये वायरस है, तो वायरस को
वायरस ही तो मारता है। जैसे अगर आपको किसी स्नेक ने काट लिया, साँप ने काट लिया, तो क्या करता है? इंजेक्शन दिया जाता है एंटी वेनम का। तो वो भी तो एक ज़हर ही, यानी ज़हर को ज़हर ही काटता है। तो इसी प्रकार जब एक वायरस आपके कंप्यूटर पे आता है, तो उस वायरस को मारने के लिए फिर से आपको वायरस ही चाहिए। तो क्रीपर पर से अगर आपके सिस्टम पे अटैक होता है, तो फिर से आपको क्रीपर ही चाहिए। तो ये जो था रीपर, जो एंटीवायरस था, यह क्या करता है? क्रीपर की कॉपी कर लेता है और फिर से क्रीपर प्रोडक्ट करके और उसको अटैक करके साफ कर देता है, यानी वायरस को खत्म कर देता है। तो ये पहला एंटीवायरस था। ये क्रीपर था वायरस, और रीपर क्या हो गया? एंटीवायरस। तो किसने बनाया था एंटीवायरस? रे टॉमिल्सन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी तरह अगर देखा जाए तो रूस रूस जो है दुनिया का पहला देश था जिसने साइबर शक्ति को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। आज के समय में कह सकते हैं साइबर जो जो कंट्री साइबर के रूप में, या कह सकते हैं इस मामले में जो जितना सशक्त है, आज का दुनिया उसी का है। साइबर अटैक के माध्यम से, वायरस के माध्यम से दूसरे देश के आप जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और उस देश को कह सकते हैं बहुत ही बड़ी क्षति दे सकते हैं। उस देश के कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को बर्बाद किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का कह सकते हैं सबसे पहली बार किसी देश ने किया, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया इसको, तो वो था देश रूस। 1988 में अब क्या हुआ? अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक रॉबर्ट मॉरिस, अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक है, कौन नाम है? रॉबर्ट मॉरिस ने अपने नाम पर रखा मॉरिस वर्म या इंटरनेट वर्म बनाया। अब एक वायरस बनाया, कौन सा वायरस? र- मॉरिस वायरस, मॉरिस वर्म। किसने बनाया? रॉबर्ट मॉरिस ने। कब? 1988 में। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार साइबर जो सिक्योरिटी है इनका इतिहास किस प्रकार रहा है। इसके बाद मॉरिस वर्म एक कंप्यूटर को कई बार संक्रमित कर सकता था। ये एक ऐसा वायरस था मॉरिस वर्म, जो जिस प्रकार पहले से क्रीपर को देखा हमने, क्रीपर क्या करता है? एक बार आपके कंप्यूटर पे अटैक किया और जो करना था उसे कर देगा, नष्ट कर देगा। अब मॉरिस वर्म क्या होता है? कई बार संक्रमित कर सकता है। जैसे एक बार अटैक किया तो आप उसको फिर से सही करते हैं, फिर से अटैक हो, मतलब वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। मॉरिस वर्म इस प्रकार का वायरस बनाया किसने? आपका मॉरिस नाम ही था साइंटिस्ट का, रॉबर्ट मॉरिस। उसी के नाम पर मॉरिस वर्म बना, जो एक ऐसा वायरस था जो कई बार इसको संक्रमित कर सकता था। इसी क्रम में वर्ष 1987 में, 1987 में एंटी 4 यूएस है ना, एंटी 4 यूएस और फ्लस फ्लसॉट फ्लसॉट प्लस, एंटी 4 यूएस और फ्लसॉट प्लस की रिलीज के साथ वाणिज्यिक एंटी वायरस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ये एंटी वायरस बना, और एक ये एंटी वायरस बना, इसका नाम था एंटी 4 यूएस और फ्लसॉट प्लस। ये सब क्या है? एंटी वायरस 1987 में बना। अब इस प्रकार एंटी वायरस कर बनने लगे, अब इसका इस्तेमाल कमर्शियल होने लगा, वाणिज्यिक रूप से होने लगा। और देखिए आज एंटीवायरस का एक तरह से कैसा अच्छा मार्केट है। अभी आप मार्केट जाएँगे तो मैकेप, है ना, क्विक हिल, टोटल, इस प्रकार के बहुत सारे एंटीवायरस मिल जाते हैं, जो कि आपको अपने सिस्टम में डालना होता है, ताकि आपके सिस्टम पे जब साइबर अटैक हो, तो वो उस जो वायरस आए, उस वायरस को वो नष्ट कर सकें। तो सभी जब हर सिस्टम में आजकल लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जहाँ इंटरनेट का उपयोग होता है, वो एंटीवायरस उसमें डाल के रखते हैं। यानी एंटीवायरस को परचेज करना पड़ता है। यानी एंटीवायरस का कमर्शियल कर सकते हैं, कमर्शियल जो मार्केट है, वो बहुत फलीभूत हो गया है, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हो गया है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए शॉर्ट क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साइबर सिक्योरिटी का इतिहास, साइबर सुरक्षा का क्या इतिहास है, इसके बारे में जाना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर बर्न। साथियों आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप
उस नोटिफिकेशन के बाद क्लासेस को देख सकें, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाके आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।